हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ये चारों ही प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद से मैं आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दूंगी जो कि बहुत बार पूछे गए एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया तो वीडियो को पूरा देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो भी उत्तर के साथ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ठीक है, पर बात किसकी की गई है? बात की गई है विद्युत बल रेखाएं की, कि आखिर विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, या फिर विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा दीजिए। तो ऐसे घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सबका आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, अब पूछा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैंने लिखा और बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैंने लिखा है। अगर आप देखेंगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका उत्तर है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय या निष्कोण वक्र रेखा, ठीक है, ये रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण धनावेश, ठीक है, कौन? धनावेश, परीक्षण धनावेश गति करता हुआ माना जाता है। देखिए मैं आपको समझाऊंगी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पूछा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं या वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा किसी, ठीक है, वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में, अब मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखा है और वो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें वह सरल रेखीय, ठीक है, वह सरल रेखा, मतलब कि एक सरल रेखा कैसी होती है? ऐसे सीधी होती है ना सरल रेखा, ऐसे सीधी सरल रेखा होती है ना। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय निष्कोण वक्र रेखा है। ठीक है, निष्कोण वक्र रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण, ठीक है, परीक्षण धनावेश। अब परीक्षण धनावेश कैसा होता है? Q0। ठीक है, परीक्षण धनावेश Q0। ये क्या है? ये हमारा ये क्या है? ये हमारा है स्वतंत्र परीक्षण धनावेश। ठीक है, बात समझ में आई? तो जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण धनावेश जो है वो क्या होता है? गति, ठीक है, गति करता हुआ माना जाता है। एक बार मैं और आपको अच्छे समझा दूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय निष्कोण वक्र रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र जो परीक्षण धनावेश होता है, ये स्वतंत्र परीक्षण धनावेश है Q0। स्वतंत्र परीक्षण धनावेश क्या करता है कि गति करता हुआ, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, गति करता हुआ माना जाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका आंसर बताया। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद ना हो जाए तब तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद करवाते रहना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट किया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। यहाँ पर पूछा क्या है? 1 कूलाम, इसे देखिए, इसे ध्यान से देखिए। 1 कूलाम आपसे पूछा है कि 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। अब आपको 1 कूलाम आवेश का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ना आपसे ये भी नहीं पूछा है कि आवेश का मान कितना होता है, आपसे पूछा है 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लिख पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है ये, आप इसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश का मान स्टूडेंट होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं। ओके, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए।
जो वैद्युत आवेश है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने 1 कूलाम आवेश का मान जो है वो निकाला कि 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिए, और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आप याद नहीं करते, आप सोचते हैं बहुत ईजी है, हमें तो याद है, लेकिन फिर भूल जाते हैं एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए। वैद्युत आवेश क्या है या वैद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, ठीक है। वैद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए। ऐसे घुमा फिरा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन वैद्युत आवेश के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब कि मैं आपको समझाती हूँ। देखिए किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण, क्या गुण, क्वालिटी, किसकी बात हुई है, क्वालिटी की बात हुई कि किसी पदार्थ का वह गुण या वह क्वालिटी जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय, क्या यहाँ पर विद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कि उसमें देखने को मिलता है उस पदार्थ, वह जो पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव जो है उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो थर्ड नंबर भी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन विद्युत आवेश, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आपको विद्युत आवेश के बारे में अच्छे से क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर के डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो पहला है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, दूसरा है सॉल्यूशन विलयन। अब विलयन क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, मतलब ये सब कुछ आपको जो चैप्टर का नाम है, अगर उसका उस पर आपको जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश क्या है, तो इसकी परिभाषा ये है, ठीक है। अब अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम के सूत्र का व्यंजक लिखिए। कूलाम, आगे कूलाम का सूत्र तो सबको पता है कि कूलाम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि आखिर कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है उसका व्यंजक लिखिए, ठीक है, कि कूलाम के नियम का सूत्र का व्यंजक लिखिए या फिर कूलाम के सूत्र का व्यंजक लिखिए। तो जो भी फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का या कूलाम का, वो आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से सभी को बता देना है कि मतलब कि मान लीजिए एफ क्या होता है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सभी आपको बता देना है। तो सबसे पहले आपको कूलाम का सूत्र लिखना है। अगर आपको कूलाम का सूत्र याद है तो फटाफट से बताइए, ठीक है, मतलब सोचिए कि क्या होता है कूलाम का सूत्र, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने याद किया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कूलाम का सूत्र होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 R², ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी सारे हैं, ठीक है, ये क्या है, कूलाम के नियम का सूत्र है। तो जितने भी ये सारे हैं इन सभी का व्यंजक लिखना है। तो यहाँ पर यफ क्या है, यफ क्या है हमारा, यहाँ पर यफ हमारा क्या है, बल है, क्या है, यफ हमारा बल है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की वैद्युशीलता है। यहाँ पर यफ हमारा बल है और एप्सिलॉन 0 जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता है। बात समझ में आ गई। अब Q1 और Q2 की अगर बात करें तो Q क्या है हमारा, Q की बात करेंगे, ठीक है, Q की बात करेंगे। Q क्या है, Q हमारा आवेश है, क्या है, Q हमारा आवेश है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता। R क्या है, R हमारी दूरी है, ठीक है, R हमारी दूरी है। तो ये थे 4 क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से याद था तो इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो माय डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा
और फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, या फिर इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या फिर हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।